हेलो मित्र, आज हम लोग किस्सा गौतमी की कहानी जानते हैं जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। आप जानते हैं महात्मा बुद्ध, जिसे बचपन में सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था, जब उन्हें बौद्ध धर्म का ज्ञान हुआ तब उसे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में उसी नगर में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि किस्सा तुम गौतमी की जो कहानी थी वह क्या था। किस्सा गौतमी की कहानियों में क्या ट्विस्ट था, समझिएगा। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। उसके बाद बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो वो महिला बहुत खुशी हुई। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, सुनो प्रिय, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब तो किस्सा गौतमी बहुत आश्चर्य हुई, फिर भी बीज की खोज में निकल पड़ी। किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ भी गई उसे पाया कि हर घर में, उसने हर जगह पाया, हर घर में पाया कि किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद किस्सा गौतमी वापस आती है और कहती है, हे भगवान, आज मैं एक मुट्ठी सरसों का जो है वो भी मैं नहीं ला पाई, क्योंकि जिस घर में मैं सरसों की बीज मांगने जाती थी उस घर में कोई ना कोई व्यक्ति मरे हुए पीछे थे, जिससे हमें एक मुट्ठी सरसों का बीज नहीं मिल पाया, जिसके घर में कोई किसी का मृत्यु ना हुआ हो। तो महात्मा बुद्ध ने बहुत अच्छा जवाब दिए, कहे, ए पुत्री, ये जन्म और मृत्यु संसार की रीत है। आज किसी की जन्म हुई है तो कल मृत्यु होना तय है। इसलिए इस संसार में जब तक जीवित हो एक अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाओ। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। जिस तरह से दीपक को जलाते हैं तो जब तक दीपक जलते रहता है तो प्रकाश जलते रहता है, और जब दीपक बुझ जाता है तो अंधकार आ जाता है। ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी है। जब तक हम जीवित रहते हैं तो वह प्रकाश से प्रकाशित होती रहती है, और जब मृत्यु हो जाती है तो वह अंधकारमय हो जाता है। अर्थात हमारा जीवन एक दीपक के समान है। इसलिए किसी की मृत्यु हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति की रीत है। इसे हमें इस तरह से स्वीकार करनी चाहिए। तब किस्सा गौतमी अपने पुत्र को उठाकर वहाँ से आगे बढ़ती है और उसका सेवा संस्कार करती है। तो ये कहानी किस्सा गौतमी की थी जो समाप्त हुआ।